तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि तन्यता किसे कहते हैं। ये बिहार बोर्ड 2026 में पूछा हुआ है। ये 2 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक, 2 मार्क्स में पूछा गया। बिहार बोर्ड का जो भी स्टूडेंट है, ये विज्ञान का क्वेश्चन है, यानी साइंस का क्वेश्चन है। तो ये कितने मार्क्स में है? 2 मार्क्स में। ओके, एक मिनट। तो ये क्या है? 2 नंबर ये पूछा गया है, 2 नंबर में। अगर आप इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपको जैसे कि ये PYQ है, यानी कि पिछले साल पूछे हुए प्रश्न हैं, तो जाहिर सी बात है पूछा हुआ प्रश्न रिपीट होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर इस सारी चीज़ को देखेंगे तो आपको अच्छा, मतलब एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि तन्यता किसे कहते हैं। तो तन्यता क्या है हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, उसको हम तीर कर एक लंबा खींचना, एकदम पतले तार में जितना मतलब खींचा जाए, उसको हम तन्यता कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये लोहा है, ये लोहा को पिघला कर एकदम बहुत पतला तार इतना बना दिए, तो ये इतना जो तीर कर बनाए ना, उसी को कहते हैं तन्यता। समझ में आ गया? देखिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या कीजिएगा, अगर कल जाइएगा, कहीं पर भी जाइएगा, तो आप एक चिलगम लीजिएगा। चिलगम, जो समझ रहे हैं, चिलगम, उसको खाइएगा, चिबाइएगा, और फिर उसको चिबाने के बाद क्या कीजिए, उसको अपना मुंह में से निकाल कर उसको तिरिएगा। देखिए कितना लंबा लबड़ता है वो चिलगम, बहुत लंबा वो क्या होता है, लबड़ता है, यानी जितना तिरिएगा उतना तिराता है। तो वही जो तिराता है जितना ना, उसी को तन्यता कहते हैं। तो चिलगम जिसको बोलते हैं ना, चिलगम, तो वो खाइए और उसको तिरिए, उसको जितना तिरिएगा उसी को हम तन्यता कहते हैं। तो हम क्या है, हम तन्यता क्या है, हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो किसको हम तिरेंगे? जाहिर सी बात है कि केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो धातु को, ठीक। तो देखिए, हम चिलगम की तन्यता की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं धातुओं की तन्यता की बात। चिलगम का उदाहरण मैं इसलिए लिया हूँ ताकि आपको समझने में क्या हो, मतलब एक अच्छा फील हो, मतलब आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्योंकि उसको तिरिएगा, जितना तिरिएगा वो, तो हम कह सकते हैं ना कि जो चिलगम है उसका तन्यता क्या है, बहुत अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि तन्यता किसे कहते हैं। तो देखिए, धातुओं का वह गुण, यानी कि धातु का गुण, कोई भी चीज़ गुण, यानी कि कोई भी इंसान होता है उसमें अलग अलग तरह के गुण होता है। उसी तरह से धातु में भी अलग अलग तरह के क्या होते हैं, गुण होते हैं। जैसे जैसे इंसान में जैसे कि अलग अनेकों तरह के गुण होते हैं, उसी तरह से धातु में क्या होते हैं, ये गुण होते हैं जिसको हम तन्यता कहते हैं। वो तन्यता क्या है हम आपको बता रहे हैं। हम धातुओं का वह गुण, ठीक, जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। जैसे कि धातुओं का वह गुण जिसको मतलब पतला तार में हम उसको क्या कर सकते हैं, बदला जा सकता है। कोई भी धातु हो, सोना हो, चांदी हो, उसको पतले तार में कन्वर्ट करना ही क्या होता है, तन्यता कहता है, वो तन्यता कहते हैं। तन्यता आई थिंक समझ गए हम। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा तन्यता किस धातु को होता है, अभी माइंड में होना चाहिए। ये क्या उदाहरण, जैसे कि सोना है ना, सबसे अधिक तन धातु है। आप सोना को जितना तिरिएगा ना, अब कहिएगा कि सोना लेके ऐसी नहीं, उसको टेम्परेचर देकर तिरिए। जैसे लोहा को जब आप उसको पतला बनाना चाहते हैं तो उसको गर्म करते हैं, उसी तरह से सोना को भी गर्म करना पड़ेगा। तो सोना जानते हैं क्या है, वो सबसे अधिक तन, उसको जितना लंबा कीजिएगा वो उतना लंबा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा तन धातु कौन है, सोना है, फिर चांदी है, फिर तांबा है, और फिर उसके बाद क्या है,
एल्युमिनियम है। तो समझ गया। तो सबसे अधिक तन्य धातु क्या है? सोना, फिर उसके बाद चांदी, फिर उसके बाद तांबा। ये तीनों को एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके। अब देखिए इसका PDF कहाँ मिलेगा? अभी तो आप इसको पढ़ लिए, अब पढ़ लिए तो मतलब इसका PDF ही चाहिए ना। तो इसका PDF यानी कि सेम टू सेम लिखा हुआ कहाँ मिलेगा? तो कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।